नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग चित्रा कविता संग्रह जो है यात्री जी के द्वारा लिखा गया, उसमें हम लोग परम सत्य कविता पढ़ने जा रहे हैं। यात्री जी के द्वारा पहला जो कविता संग्रह है चित्रा, यात्री जी के द्वारा दो कविता संग्रह मैथिली भाषा में लिखा गया है। एक है चित्रा और दूसरा है पत्रहीन नग्नगाछ। तो चित्रा है पहला कविता संग्रह यात्री जी के द्वारा लिखा गया। यात्री जी के द्वारा टोटल 5 पुस्तक मैथिली भाषा में लिखा गया है। पहला पुस्तक है पारो, दूसरा है पत्रहीन नग्नगाछ, तीसरा नवतुरिया, चौथा बेलचनमा, पांचवा पत्रहीन नग्नगाछ, जिसमें 5 में से 3 उपन्यास है। पहला पारो, दूसरा नवतुरिया और तीसरा बेलचनमा, और 2 कविता संग्रह है चित्रा और पत्रहीन नग्नगाछ। हम लोग के बीपीएससी के सिलेबस में चित्रा दिया गया है जो हम लोग को पढ़ना है। बीपीएससी के सिलेबस में उपन्यास नहीं मेंशन है जो यात्री जी के द्वारा लिखा गया है, अर्थात पारो, नवतुरिया और बेलचनमा हम लोग के सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैथिली भाषा के उपन्यास का विकास को जानने के लिए हमको यात्री जी के इन तीनों उपन्यास के बारे में जानकारी लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावे यात्री जी का जो ये 3 उपन्यास है, ये आपको इस आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नारी की स्थिति को अच्छा करने के लिए मैथिली साहित्य में जिस सब उपन्यास को लिखा गया है उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पारो, नवतुरिया के बारे में आप जानकारी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी नारी की जो स्थिति थी जो उस पर अच्छा से बताया गया है पारो और नवतुरिया में। तो अभी हम लोग चित्रा कविता का परम सत्य कविता पढ़ने जा रहे हैं। यह है यात्री जी के किताब का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यात्री जी को किस किस नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले ठक्कन मिश्र, फिर वैद्यनाथ मिश्र, फिर बेदेही, फिर यात्री, फिर नागार्जुन, फिर चाणक्य, फिर आधुनिक कबीर। तो यात्री जी का नाम क्या क्या हुआ? पहला ठक्कन मिश्र, दूसरा वैद्यनाथ मिश्र, तीसरा बेदेही, चौथा यात्री, पांचवा नागार्जुन, छठा चाणक्य और 7वां आधुनिक कबीर। ये सब यात्री जी का संक्षिप्त परिचय। गोत्र यात्री जी का वत्स गोत्र और मूल परिवार समूल। तो ये भी आपको कौलिक भी बता दिए, ब्राह्मण थे। अब जो आज का कविता है परम सत्य, इसमें यथार्थ पे फोकस किया गया है। जो संसार में क्या चीज सही है और क्या चीज पे हम लोग को अपना समय व्यतीत करना चाहिए। संसार में जो यात्री जी का जो आधुनिक कविता है, इस आधुनिक कविता में यात्री जी ये बताना चाह रहे हैं जो इनके माता पिता, इनके दादा दादी जो बताए थे, जो संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जो हम लोग को उपनिषद वेद में भी समझाया जाता है, जो जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, जो भगवान सबका कल्याण करेंगे। हाँ, जो भाग्य में लिखा है यही वही होगा। हाँ, जो ज्यादा पैसा बना रहा है वो कोई गलत काम कर रहा है। ये सब जो समाज में प्रचलित भावनाएं थी, इसको इस कविता में यात्री जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये सब गलत है। हम लोग को खुद का कल्याण करना होगा, हम लोग को खुद मेहनत करना होगा। संघर्ष ही सत्य है, संघर्ष ही सत्य है। जो मानव जाति ही है जो समाज को बदल रहा है, और कोई दूसरा भगवान, न तो श्री कृष्ण न हनुमान में शक्ति है जो समाज या किसी व्यक्ति को बदल सकता है। ये पूरे इस कविता में समझाने की कोशिश किया गया है। और ये कविता यात्री जी इसलिए लिख रहे हैं, जैसे कवि स्वप्न कविता जो है था, उसमें यात्री जी क्या बोल रहे हैं, जो उनके लिए इस कविता को लिखने का कारण क्या था, जो गरीब आदमी है, जो शोषित आदमी है, जिसका आत्मविश्वास गिरा हुआ है, जो अंधविश्वासी आदमी है, वे भी
यात्री जी का कभी स्वप्न कविता पढ़ के उनके मन में भी एक विश्वास जगेगा, वे भी अपनी जीवन को संघर्ष भरा रास्ता चुनेंगे जीवन में, वे भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के का आलस में अपना समय नहीं बिताएंगे। उसी तरीके से परम सत्य कविता लिखने का भी जो मेन लक्ष्य है यात्री जी का, जो इनका लक्ष्य ये है, जो इनका ये कविता पढ़ के जो आलसी आदमी है, जो अंधविश्वासी आदमी है, जो समाज में अपना समय केवल बर्बाद कर रहा है, संघर्ष नहीं कर रहा, स्थिति के परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, जो स्थिति में है उसी स्थिति को स्वीकार कर रहा है, ऐसे इस आदमी को यात्री जी विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। जो तुम समझो जो सत्य क्या है समाज का, समझो जो तुम्हारा संघर्ष ही तुमको बदलेगा। तो ये परम सत्य भी कवि स्वप्न की तरह ही एक कविता है, जो दलित और शोषित आदमी को जीवन की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, दलित और शोषित आदमी को जीवन में संघर्ष के रास्ता पकड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो हम लोग चलिए इस कविता को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो 2-3 पैराग्राफ है ये व्यंग्य के रूप में है। हाँ, इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो यात्री जी को इनके घर वाले, इनके माता पिता, इनके दादा दादी सब क्या क्या बताए हैं वे बता रहे हैं। तो इनके माता पिता, दादा दादी और इन्होंने वेद पुराण समय पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो यहाँ पर बता रहे हैं। क्या पढ़े हैं? फूसी थी संसार, जो ये संसार झूठा है, ये कहाँ पढ़ा है? ये इनके माता पिता, दादा दादी ने बताया था इनको, जो इनको बाद में पता चला जो भी इनको बताया गया है सब गलत बताया गया है। तो क्या बताया गया था यात्री जी को? फूसी थिक संसार, फूसी मतलब झूठा। हाँ, फूसी थिक संसार, ये जो संसार है ये झूठा है। फूसी धरती, फूसी थिक आकाश, ये धरती झूठा है, ये आकाश झूठा है। झूठा है एक, यहाँ पे फूसी का मतलब झूठा भी है, दूसरा बेकार की बातें हैं, इस पर अपना समय मत व्यतीत कीजिए। फूसी का यहाँ अर्थ 2 तरीका है, एक तो झूठ और एक है बेकार। अगर आप संसार में क्यों दुख हो रहा है, क्यों इतना शोषण हो रहा है, क्यों इतना मारधार हो रहा है, इस सब पे सोचने का काम नहीं है हम लोग को। ये उनके घर वाले इनको बताए थे। ये धरती पर क्या है, धरती के नीचे क्या है, ये सब जानकारी की नहीं है। आकाश भी झूठा है। ये माटी, फूसी थिक माटी, माटी भी झूठा है, अर्थात माटी भी बेकार है। फूसी का 2 अर्थ, एक झूठा और एक बेकार के अर्थ में है। फूसी थिक पानी, ये पानी भी बेकार है। हम अहा ओ ई भने क्यों होती, चाहे हम या आप या कोई दूसरा आदमी, सब के लिए ये संसार, ये धरती, आकाश, माटी, पानी सब कुछ झूठा है, ये बेकार है। व्यक्ति मात्र थिका अगवे फूसी, जो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति अगवे, वो भी झूठा है। सत्य क्या है? सत्य की त शून्य, सत्य क्या है? शून्य है। सत्य की त ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु जो हम लोग कहते हैं वही सत्य है। सत्य की त घनानंद, सत्य क्या है? जो घनानंद है, अखंड है। चित्त कुटस्थ, कुटस्थ मतलब होता है आत्मा, ये संस्कृत का शब्द कुटस्थ, आत्मा परमात्मा सबके लिए कुटस्थ शब्द का यूज होता है। तो सत्य क्या है? जो घनानंद है, अर्थात भगवान है, अखंड है। चित्त जो है, चित्त आत्मा के लिए है, कुटस्थ भी आत्मा के लिए एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है कुटस्थ। सैंधव लवन सम निरध्र, सैंधव सिंधा, लवन जो होता है सिंधा नमक, हाँ, उसके समान। निरध्र का मतलब हुआ जिसमें छेदा नहीं हो, अर्थात उसमें कोई छेद नहीं हो। अर्थात इनको ये बताया गया है जो भगवान है वो शून्य है। हम लोग कहते हैं ना शून्य है, कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्मा है, वो अखंड है, वो चित्त है, उसमें कोई छेद नहीं है, अर्थात वो एकदम निरंतर है। सत्य की तो जो न देखल जा, सत्य क्या है? जो जिसको न देखा जा सकता है। सत्य की तो जकर गुण वर्णन न किया जाए, सत्य क्या है? जिसका गुण और वर्णन नहीं किया जा सकता था, तो वही सत्य है। और झूठा क्या था? हम लोग, आदमी झूठा है, पानी झूठा है, मिट्टी झूठा है, धरती सब कुछ झूठा है। ये इनको किसने बताया था? बाप पित्ती पितामह मातामह के मुंह से सुनल ई बात। ये बात किससे उन्होंने सुना था? अपने बाप से। बाप मतलब बाप, पित्ती मतलब होता है चाचा, पितामह मातामह के मुंह से सुनल ई बात। किनके मुंह से सुना था? अपने दादा
मातामह मतलब दादी के मुंह से इन्होंने ये बात सुना था। जीवनक संग्राम में यदि आबी जैत काज तखन की छल। तो ये सब बात जो उन्होंने सुना था अपने बाप, चाचा, दादा दादी के मुंह से, ये सब बात अगर जीवन के संग्राम में, हम लोग का जो जीवन एक संग्राम है जिसमें हम लोग प्रतिक्षण कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना भरण पोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अगर ये बात हमको मदद करता, सहयोग करता, तो कितना अच्छा रहता। यात्री जी अपने आप को कह रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी सच और झूठ का बात इन्होंने अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी से सुना था, ये बात अगर उन्हें मदद करता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये सब जीवन और समाज में यात्री जी देखते हैं जो ये सब कोई काम नहीं आता, भगवान कोई काम नहीं आता, आत्मा परमात्मा की बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो तखन की छल, जीवनक संग्राम में यदि आबी जाइत काज तखन की छल, तखन सरपहियु हमहू बजत्यूं। अगर ये सब काम आ जाता तो यात्री जी कहते तखन सच में हम भी बोलते, तखन सरपहियु हमहू बजतियो, तखन सच में, तब सच में हमहू बजतियो, तो हम भी ये बोलते फुसी ठीक संसार, तब हम भी बोलते ये संसार झूठा है, फुसी धरती, ये धरती जो है झूठा है, फुसी ठीक आकाश, ये आकाश भी झूठा है। जूनी पूछी आई काल खाल, नहीं अब जूनी मतलब नहीं पूछिए आई काल हाल, आजकल का हाल आप लोग मत पूछिए। अगर ये सब बात सच होता जो इनको माता पिता दादा दादी ने बताया था, तो यात्री जी भी बोले जो हम भी तब बोलते जो संसार झूठा है, धरती झूठा है, आकाश झूठा है। तब हमसे भी कोई पूछता है आज का हाल चाल क्या है, हम भी नहीं कुछ बताते, कहते सब कुछ भगवान में है। लेकिन यात्री जी आगे चल के बोलेंगे जो क्लियर हो जाएगा जो ऐसा कुछ भी नहीं है। फुसी धरती फुसी थिक आकाश, जनु पूछ जनु, जूनी जूनी मतलब नहीं, नहीं पूछू आई कालुक हाल, नहीं पूछिए आई कालुक हाल, आजकल का हाल मत पूछिए। अब क्या करें, नहीं अबै छैत काज कोनो ब्रह्म। अब यात्री जी अब कह रहे हैं जो कोई भी ब्रह्मा आज के समाज में संघर्ष करते वक्त हमको कोई भी ब्रह्मा विष्णु काम नहीं दे रहे, कोई भी ब्रह्मा विष्णु हमको मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं अबै काज ई कुल गोत्र, कोई भी जो हमारा कुल है या गोत्र है, जैसे बताए थे आपको यात्री जी का गोत्र क्या था, वत्स गोत्र, परिवार समौल, तो इनका कुल भी कोई काम नहीं दे रहा है। कुल गोत्र जो कहते हैं, कोई कुल गोत्र इनको समाज में संघर्ष करने में, जीवन यापन करने में कोई काम नहीं देता, ना ब्रह्मा भी काम नहीं देता, भगवान विष्णु सब कोई काम नहीं देता है। शिखा सूत्र त्रिपुंड चानन ठोप, जो हम लोग शिखा रखते हैं, टिक्की जिसको बोलते हैं, शिखा सूत्र त्रिपुंड, जो सर पर जो त्रिपुंड हम लोग लगाते हैं, चानन जो लगाते हैं, उसके बीच में जो ठोप लगाते हैं, एक सिंदूर का जो ठोप करते हैं छोटा सा, तो वे सब कोई काम नहीं आता है जीवन में। अबै अच किछु काज नहीं ई पुरनका आटोप, ये जो कपड़ा लत्ता, ये जो वस्त्र धारण सब करता है, ये पुराना जो व्यवहार है, रीति रिवाज जो है, ये सब कुछ भी समाज में काम नहीं आता है जीवन यापन करने में। अबै अच किछु काज नहीं ई पुरनका आटोप, अर्थात वस्त्र व्यवहार जो आप लोग जो ये सब लगाते हैं, शिखा सूत्र रखते हैं, त्रिपुंड करते हैं, चानन ठोप करते हैं, ये सब कुछ भी काम नहीं आता है समाज में। फुसी सबटा थिक थिक महाजंजाल, ये सब क्या है, सब बेकार है। हाँ, भगवान का नाम कर लेना, गोत्र मूल, चानन ठोप, कोई काम नहीं आता आजकल। जो पहले अभी भी शादी विवाह गोत्र मूल देख के ही होता है, हाँ, लेकिन ये सब कुछ काम का चीज नहीं, यात्री जी बता रहे हैं। फुसी सबटा थिक थिक महाजंजाल, ये सब सब महाजंजाल है। फुसी ब्रह्मा विष्णु 10 दिक्पाल, ये सब तो जो ब्रह्मा है विष्णु है 10 दिक्पाल, दिशा का दिक्पाल मतलब दिशा का पालक, अर्थात हम लोग अपने वेद पुराण में ये मानते हैं सारे दिशा का एक भगवान होता है। तो उसी आधार पर यात्री जी करे कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं है, कोई दिक्पाल नहीं होता है। फुसी श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति मतलब वेद पुराण सब बेकार है। फुसी शास्त्र पुराण, शास्त्र पुराण बेकार है। फुसी व्रत उपवास, व्रत उपवास करना भी सब बेकार है। फुसी थिक राजा सभक इतिहास, जो हम लोग राजा सब का इतिहास पढ़ते, चाहे मिथिलांचल का राजा हो या भारतीय स्तर पर जो भी राजा सब पढ़ते हैं, जो ऐसा मुगल था, ऐसा मौर्य वंश था, ऐसा राजा जनक था, ऐसी रानी सीता थी, या विद्यापति ऐसा बुद्धिमान आदमी था, ओनेबार वंश, खंडेल वाला वंश, कर्नाट वंश, ये सब जो आजकल हम लोग
पढ़ते हैं, ये सब जान के हमको क्या फायदा मिल रहा है? यात्री जी बोल रहे हैं ये सब समाज के संघर्ष में कोई काम का चीज नहीं है। सत्य की, तो सत्य क्या है? अब बोलते हैं सत्य थी ई माटी। पहले ऊपर में जो इनको माता पिता ने बताया था जो झूठा है माटी, अब यात्री जी अब बोले हैं जो सत्य क्या है समाज में। सत्य थी ई माटी, ये मिट्टी जो है यही सत्य है। सत्य थी ई पानी, ये जो पानी है, जो पानी हम लोग पीते हैं, जो पानी का उपयोग करते हैं कृषि में, यही सत्य है, अर्थात यही यूजफुल है जिससे हम अपना जीवन यापन कर पाते हैं, जिससे हम अपना संघर्ष में मदद ले पाते हैं। तो ये सत्य है। सत्य थी ई माटी, सत्य थी ई पानी, सत्य थी ई संसार, ये संसार सत्य है। सत्य धरती, सत्य थी आकाश, ये धरती सत्य है, ये आकाश सत्य है। हम अहाँ ओ थी ओ ई थिको सब गोटे बड़का सत्य। हम सत्य हैं, आप सत्य हैं, और इसके अलावे कोई और भी व्यक्ति। तो सत्य धरती, सत्य थी आकाश, सत्य ये धरती है, सत्य ये आकाश है। हम अहाँ ओ ई थिको सब गोटे बड़का सत्य। तो हम, आप या कोई और, जो कोई भी है आपके आसपास, यही सबसे बड़ा सत्य है। सत्य जीवन, ये जो जीवन है यही सत्य है? सत्य थी संघर्ष, जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं जीवन के लिए, यही सत्य है संघर्ष। सत्य आशा, जो आप लोग आशा रखे हुए हैं, यही आशा ही सत्य है, जो अच्छा होगा, हमारा अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे। अगर आप आशा नहीं रख रहे हैं तो आप अपने जीवन को बेकार करने जा रहे हैं। सत्य थी आयास, आयास मतलब प्रयास, जो हम लोग प्रयास करते हैं दिन प्रतिदिन जीवन, जो यात्रा है, जीवन यात्रा में जो हम लोग हर हमेशा प्रयास करते रहते हैं अच्छा से अच्छा करने के लिए, यही जो प्रयास है, यही जो संघर्ष है, यही जो आशा है, यही आशा ही सत्य है, यही आपको जीवन में मदद करेगा। सत्य थी निर्माण चेष्टा, जो हम लोग निर्माण करने का चेष्टा करते हैं, जो अच्छा से अच्छा घर बनाने का, अपने आप को अच्छा से अच्छा बनाने का जो कोशिश करते हैं, यही सत्य है। सत्य थी आवास, जो हम लोग का घर है, यही सत्य है। अर्थात यही हमारे लिए जरूरी है, यही हमारा मददगार है। तो सत्य का मतलब जो मदद करता है, सत्य का मतलब जो सही है, सत्य का मतलब जो यूजफुल है। सत्य इस अर्थ में, सत्य हमारा आवास है। सत्य थी कि ये देह, ये शरीर जो है, यही यही सत्य है, यही हमारे लिए मददगार है। सत्य थी कि बुद्धि, ये बुद्धि सत्य है। सत्य थी कि धैर्य और विवेक, ये सत्य, ये जो धैर्य है और जो विवेक है वही सत्य है। सत्य थी कि मनोबल और विजय, ये जो मनोबल है, हम लोग अपने मन में जो इच्छा शक्ति रखते हैं, मनोबल जो, हाँ हमसे ये काम हो जाएगा, यही सत्य है। और विजय, ये जो अविजय की भावनाएं हैं, जो हम लोग कभी नहीं हारेंगे, हाँ यही सत्य है। जो कहा गया ना, जीवन में आप या तो सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं हैं। तो वही बात है, जो आपका अविजय, जो आप हार नहीं मानिएगा, मनोबल रखिएगा, धैर्य रखिएगा, विवेक के साथ काम कीजिएगा, तो आपका जीवन में आप आगे बढ़िएगा। सत्य थी कि बाही, सत्य जो है ये मेरा बाह है। सत्य थी कि हाथ, ये जो हाथ है यही सत्य है। जय एकरे प्रतापे कमा ले छी चारी केचा नित्य। यात्री जी क्या करे, यही देह, बुद्धि, धैर्य, विवेक, मनोबल, नहीं हारने का इच्छा, कभी भी हार नहीं मानने की ये जो इच्छा है, अपना बाह जो है, अपना हाथ जो है, यही सच है जिसके भरोसा हम लोग चार पैसा कमा लेते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। नहीं अबै क्षेत्र काज हमरा चारी हाथ वाला ओ भगवान, हमको वो चार ही हाथ अर्थात भगवान विष्णु कोई भी काम नहीं आते हैं जीवन के संघर्ष में। नए अबै क्षेत्र काज वेद पुराण, ये जो वेद पुराण हम लोग पढ़ते हैं, वचन हर हमेशा उसमें समय बिता रहे हैं, वो सब बेकार है, कोई काम नहीं आता है जीवन के संघर्ष में। छाड़ी अपन काज अनेरे हम किया है भरान, अपना काम को छोड़ के, जो हमको संघर्ष में मदद कर रहा उसको छोड़ के हम क्यों भगवान विष्णु का पूजा करें या कोई दूसरा भगवान का पूजा करें, क्यों वेद पुराण हम पढ़ें। नहीं कुकर्म करे छी जे नरक जब यम पकड़ता कान। यात्री जी कह रहे हैं हम तो कोई कुकर्म कर नहीं रहे हैं जो हमको नरक जाने का डर रहेगा और यमराज मेरा कान पकड़ेगा, अर्थात हमको दंड देगा। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों हम भगवान विष्णु का पूजा करें, क्यों वेद पुराण पढ़ें। ये सब कोई जीवन के संघर्ष में तो मदद करता नहीं है। करा ले अछि काज राक्षस जखन 10 टका तखन दै अछि 2 टका ओ।
अर्थात यात्री जी क्या कर रहे हैं, जब जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर जब हम कुछ किसी आदमी के लिए 10 रुपया का काम कर लेते हैं, तब वो आदमी हमको 2 रुपया देता है। ऐसे तो कोई 2 रुपया हमको नहीं देता है। आजकल ही हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो जो ईंटा उठाता है, या जो सरकारी नौकरी में ही हो या प्राइवेट नौकरी में ही हो, आपसे अगर किसी को कंपनी को 100 रुपया का बेनिफिट होता है, तब आपको 2 रुपया या 1 रुपया या 5 रुपया देता है। बिना आपसे बेनिफिट लिए तो कुछ नहीं हुआ आपको देगा। तो यही जो स्थिति है, यात्री जी लिख रहे, करा लै अछि काज राक्षस, जखन 10 टका तखन दै अछि 2 टका ओ। पछ ओकरे लै छथिन भगवान। भगवान सब भी जो है उसी राक्षस, उसी धनवान, उसी पूंजीपति का पक्ष भी लेता है। पैघ लोकक धनिकहा सभिक हाथ में छैन राम कृष्णक टीक। जो पैघ लोग है, जो धनी आदमी है, जो पूंजीवादी प्रथा में जो विश्वास रखता है, उसके पक्ष में ही रामकृष्ण भी उनके पास ही बंधे हुए हैं। पैघ लोकक धनिकहा सभिक, धनिकहा मतलब धनी आदमी सभिक हाथ में छैन राम कृष्णक टीक। जे बजे अछि फूस तकरा डरे थर थर कपै छथि हनुमान। जो आदमी झूठ बोल रहा है, जो जो राक्षस आदमी है, उसी सब से हनुमान जो शक्तिशाली माना जाता है भगवान, वो भी डर से कांपते रहते हैं। और जो सच बोलता है, जो सही रास्ता पर जी रहा, उसका न तो हनुमान है न राम कृष्ण है, कोई नहीं है। घूस रोटक पाबी दुष्टक पीठ ठोकती, काल भैरव सन विकट बलवान। घूस, जो घूस लिया हुआ पैसा है, वो रोटक मतलब रोटी, पाबी दुष्टक पीठ ठोकती, काल भैरव सन विकट बलवान। जो काल भैरव सन जो भगवान भी है, वे भी घूस वाला पैसा से भी अगर आप उसको रोटी खिला रहे हो, अर्थात उस पर चढ़ावा चढ़ा रहे हो, तो आपको आशीर्वाद देता है। तो भगवान भी ये नहीं देखता जो ये पैसा कहाँ से आया है, जिससे ये फल फूल चढ़ाया गया है। भगवान और भी उसी राक्षस आदमी के बंधन में रहता है। चाहे वो हनुमान हो, काल भैरव हो, कि राम हो, कि कृष्ण हो, सब धनवान आदमी के घर में ही रहता है। गरीब आदमी के यहाँ कोई नहीं है, कोई मदद नहीं करता है। सत्य ठीक मनुख। अब यहाँ तक जो था पूरा जो शास्त्र पुराण में उन्होंने जो सीखा है, उस और क्या सच है इसका वर्णन है। अब आगे जो वर्णन करने जा रहे हैं वो बताने की जा रही है, जो मनुष्य ही सत्य है, मनुष्य का संघर्ष ही सत्य है, और मनुष्य जाति से ही समाज और मनुष्य खुद का कल्याण हो सकता है। जिस समाज के कल्याण के लिए हम लोग भगवान का पूजा करते हैं या सोचते हैं जो भगवान इस समाज का कल्याण कर देगा, भगवान इस समाज का कल्याण नहीं किया है। इस समाज का कल्याण मनुष्य ही किया है। मनुष्य का संघर्ष ही इस समाज को अच्छा बनाया है। चाहे आज के डेट में हम इंटरनेट देखें, या जो भी समाज का जो क्रमिक विकास हुआ है, तो ये क्रमिक विकास के कारण ही समाज अच्छा बना है। तो यात्री जी अगले 2-3 पैराग्राफ में ही समझाने की कोशिश करेंगे, जो मनुष्य और मनुष्य जाति पे ही हम लोग की भक्ति रखनी चाहिए। जो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो खुद का भी कल्याण करेगा, खुद का भी संघर्ष करता है, और समाज को भी क्रमिक रूप से विकसित और अच्छा बनाता है। सत्य थिक मनुष्य, मनुष्य ही सत्य है। सत्य थिक समांग, समांग मतलब सामर्थ, ये सामर्थ्य ही सच है। धिया पुता स्वजन परिजन खेत खरिहान। जो धिया पुता जो अपना पुत्र है, जो स्वजन अपना जो अपने घर, स्वजन मतलब अपना सगा संबंधी, खेत जो है, खरिहान जो है, यही सत्य है। मकई मरुआ साम कौन अंशु गम्हरी धान, माछ मधु फल मूल पान मखान, अही से की बढ़ी होत सत्य। यही सत्य है, अर्थात यही उपयोगी है। कौन उपयोगी है? माछ मधु फल मूल पान मखान, ये सब खाने का चीज है। मकई मरुआ साम कौन अंशु गम्हरी धान, ये सब धान और खाने पीने का चीज है। यही सत्य है जिससे हमारा भरण पोषण हो रहा है। सत्य मतलब जो उपयोगी है, जिससे हमारा जीवन यापन चल रहा है, यही सत्य है। इस अही से की बढ़ी हुई सत्य, इससे बढ़कर सत्य क्या हो सकता है? जाही भाखा में बजे छी सत्य ठीक से बोल, आन बानी थिक दूरक ढोल। जाही भाखा था, जिस भाषा में हम बोल रहे हैं वही सत्य है, वही उपयोगी है,
उसी से हम एक दूसरे का मदद कर पाते हैं, अपना जीवन यापन कर पाते हैं, अपने जीवन के जो संघर्ष है उस पर आगे बढ़ पाते हैं। आन बानी थिक दूरक ढोल, जो दूसरा का बानी है अर्थात दूसरी भाषा जो है वो दूर का ढोल है, वो बेकार है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो बेकार है। सत्य ईचे बाप मायक बीच से धिया पुता, सत्य क्या है? जो बाप माँ के बीच से धिया पुता जन्म लेता था, तो बाल बच्चा जन्म लेता है। ताही से पुनः पौत्र पुत्री नाती नातिन, उससे ही माँ बाप से ही बच्चा लोग जन्म लेता है, उसी से फिर पौत्र पुत्री और नाती नातिन होता है। जो अर्थात ये क्रमिक जो विकास हो रहा है यही सच है। अब ये क्रमिक विकास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वंश वृक्ष वितान, वंश वृक्ष वितान मतलब होता है विस्तार, अर्थात जिससे वंश वृक्ष का विस्तार होता है। वंश वृक्ष का विस्तार कैसे होता है? बाप माँ से, उससे बाल बच्चा होता है, फिर उससे पौत्र पोत्री नाती नातिन होता है। इसी से जिससे यही विस्तार जो है यही सत्य है, यही क्रमिक विकास, चाहे आपका फैमिली का क्रमिक विकास हो, समाज का क्रमिक विकास हो, या समाज या पूरा दुनिया का क्रमिक विकास हो, या मानव सभ्यता का क्रमिक विकास हो, ये सब क्रमिक विकास से ही हुआ है, यही सत्य है। कोई भगवान, कोई अंधविश्वास सच नहीं है। नित्य नूतन वस्तु सभिक सदक्षण संधान, नित्य नूतन वस्तु सभिक सदक्षण संधान, तो इससे क्या हो रहा है? नया, नित्य मतलब हमेशा, नूतन मतलब नया, वस्तु मतलब वस्तु, सभिक सदक्षण संधान, संधान मतलब निर्माण, अर्थात इस संसार में, इस समाज में हर हमेशा नया वस्तु सबका निर्माण हो रहा है, यही सच है। स्थिति स्थापकता की पूर्ति संघर्ष, जो नया स्थिति की स्थापना के लिए समाज में जो संघर्ष हो रहा है, पुराना जो बेकार है वो हट रहा है, और नया चीज जो बन रहा है, नया स्थिति बन रहा है, नया वस्तु बन रहा है, नया विचार बन रहा है, यही सच है। यही संघर्ष ही संसार को बदल रहा है, अच्छा बना रहा है। फिर परिवर्तन, जिससे फिर से परिवर्तन होता है, फिर से निर्माण होता है। स्थितिक स्थापना के फिर तखन पुनि गति अवरोध, फिर से परिवर्तन होता है, फिर से निर्माण होता है। स्थितिक स्थापना के फिर से स्थिति की स्थापना करने के लिए तखन पुनि गतिरोध, फिर अच्छा स्थिति को स्थापना के लिए रुकावट भी आता है, लेकिन फिर से हम लोग संघर्ष करते हैं। तखन पुनि संघर्ष, गतिरोध मतलब रुकावट, तखन पुनि गतिरोध, जैसे आपको अच्छा काम करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको रुकावट मिलेगा, तो यही सच है। लेकिन फिर आप संघर्ष कीजिएगा तो रुकावट खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा? फिर आप आगे बढ़िएगा, तो आपका अवरोध भी आएगा आपके जीवन में, संघर्ष भी होगा आपके जीवन में, लेकिन आप अगर लगातार कोशिश करते रहिएगा तो प्रगति होगा आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके परिवार में। यही क्रम से निरंतर परिवर्तनमान प्रगतिशील समाज, इसी क्रम से निरंतर परिवर्तनमान प्रगतिशील समाज, इसी क्रम से हमारा जो प्रगतिशील समाज है, जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है। कैसे? हम लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसमें रुकावट होता है, कुछ फिर उसमें हम लोग संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर हम लोग को समाज में परिवर्तन मिलता है, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन मिलता है, परिवार में परिवर्तन मिलता है। तो यही परिवर्तन, यही प्रगति, यही सत्य है। जहना ज्वेल बसबिट्टी के दमगर ओधी में से फिर कोपर, फिर पुरगर बांस, फिर बांसक झमट गराह झोंझ। जैसे पहले तो परिवार का बताया, जैसे एक माता पिता से बच्चा जन्म लेता है, या समाज में जो आदमी संघर्ष करता है उससे समाज में परिवर्तन होता है। ये सब कैसे है? जैसे एक बहुत, जहाँ बांस का बस बिट्टी है, वहां से फिर छोटा छोटा बांस निकलता है, फिर छोटा छोटा बांस का जो है कोपर, वो बड़ा बांस निकलता है, फिर वहां पर बहुत ज्यादा बांस हो जाता है। तो ये जो क्रमिक जीवन चक्र है, हाँ, इसी जैसे जीवन चक्र है, प्रकृति का चक्र है, वैसे ही समाज का भी चक्र है, वैसे ही व्यक्ति का भी चक्र है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहना जुएल बस बिट्टिक दमगर ओधी में से मतलब बीच में से, जुएल मतलब बहुत घन घर, जुएल मतलब बहुत बूढ़ा होता है, मतलब जहाँ बहुत पुराना बांस सब है, अर्थात 10-5 साल पुराना, जहाँ 15 साल पुराना। बस बिट्टी मतलब होता है जहाँ पर बांस सब लगा हुआ है। जुएल मतलब बहुत पुराना। दमगर मतलब मजबूत। ओधी में से मतलब बीच में से। फिर कोपर,
फिर कोपर निकलता था, छोटा छोटा बांस का पेड़ निकलता, फिर पुरगर बांस, उससे फिर बड़ा बांस निकल जाता। फिर क्या होता है, बांसक झमट गरा झोंझ, झोंझ मतलब क्या हुआ, झोंझ का भी मतलब होता है आपको बांस जहां पर लगा हुआ है या पेड़ पौधा सब जहां पर लगा होता है, उससे जाने में आदमी को दिक्कत होता है, तो उसको क्या कहते हैं, झोंझ, अर्थात समूह। झोंझ का ये अर्थ हुआ। अ, फिर बांसक झमट गरा झोंझ, सत्य ई क्षय वृद्धि के व्यवहार, सत्य है यही, सत्य ई क्षय, क्षय वृद्धि के व्यवहार, अर्थात पहले क्षय होता है अर्थात बेकार होता है, फिर वृद्धि होता है, यही पहले नष्ट और फिर निर्माण, यही सत्य है, यही ऐसे ही संसार चलता है। सत्य ई संसार, ये संसार ही सत्य है। फिर अब अगले पैराग्राफ में बताएंगे जो हम लोग का जो पूर्वज किस तरीके से अपना समय बेकार किए हैं, उसी जैसे उन्होंने आलस में, अंधविश्वास में और बेकार की बातों में बेकार किया अपना जीवन, उसमें हम लोग को अपना जीवन नहीं बिताना है। तो ये अगला पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन कंप्लीट करते हैं। सत्य ही संसार, सत्य ही संसार बता दिए, जो क्रमिक विकास होता है। चिंतनाक प्रवाह में भसिया पुरखा लोकनिक प्राय खसी पड़ल छला, जाहि सीमाहीन सागर माछ। नेति नेतिक विकट मौनिक मध्य, खसु ग की तही में हमरो लोकनि, आधि भौतिक उपद्रव से खिन्न, प्रकृति केर रहस्य संत्रस्त। पहले यहां से देखिए इतना, इसमें क्या यात्री जी कर रहे हैं, इनके जो पूर्वज लोग नहीं या हम लोग के जो पूर्वज थे वो क्या सोच रहे थे, चिंता क्या सोचते थे सर हाँ स्क्रीन सर नहीं आ रहा अभी। नहीं आ रहा है स्क्रीन, रुक जाइए एक सेकेंड। तो ये पैराग्राफ पहले समझते हैं। चिंतना के प्रवाह में भसिया पुरखा लोकनिक प्राय खसी पड़ल छला, जाहि सीमाहीन सागर माछ। नेति नेति के विकट मौनिक मध्य, खसु ग की तही में हमरो लोकनि। तो पहले इसमें समझा देते फिर इसका शब्दार्थ बताएंगे। तो यात्री जी कह रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज लोग ये सोचते थे जो संसार क्या है, मरने के बाद मेरा क्या होगा, स्वर्ग है कि नरक है, स्वर्ग होता भी है कि नहीं होता है, अर्थात बेकार की बातें जिसको सच में वास्तविकता में प्रूव नहीं किया जा सकता है, यह है कि नहीं है, ये सच है कि वे सच है, अर्थात भगवान है कि नहीं इसको कोई साबित नहीं कर सकता, आत्मा है कि नहीं है, स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है, ये जो बेकार की सीमाहीन बातें हैं जिस पर लाखों साल तक डिस्कशन हो सकता है, ये सीमाहीन है बातें। तो इस सब जो बात में हमारे पूर्वज लोग अपना जीवन बर्बाद किए, तो इसी तरीके से बेकार की बातें में हम लोग भी अपना जीवन बर्बाद करते रहे क्या। जैसे यात्री जी पहले संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनको एक आदमी बोले कि आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं हिंदी लिखते हैं। तो उनको बताया आप मान लीजिए आप संस्कृत का बहुत जान ही गए, जीवन का रहस्य जान ही गए, तो उससे समाज को क्या फायदा हो रहा है, समाज को किस तरीके से आप फायदा पहुंचा रहे हो। इसलिए वो संस्कृत छोड़ के, मैथिली छोड़ के हिंदी में आए थे। जो हिंदी के थ्रू समाज की जो सच्चाई है, समाज के जो गरीब शोषित आदमी है उसको वे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बातें बता सके, मोटिवेट कर सके। अर्थात इसमें ऐसी बात इस पैराग्राफ में करना चाह रहे हैं तो हम लोग को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जो समाज की जरूरत को पूरा नहीं करता हो, समाज की भौतिक जरूरत को पूरा नहीं करता हो। अगर मान लीजिए अभी हम बैठ के यहाँ पर रामायण पढ़ने लगे, महाभारत पढ़ने लगे, तो उससे समाज को क्या फायदा दे रहे हैं, समाज को की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो गरीब समाज है उसको कैसे आप मदद कर रहे हो। तो ये वाला बात कर रहे हैं, जो चिंतना के प्रवाह में भसिया पुरखा लोकनिक प्राय खसी पड़ल छला, जाहि सीमाहीन सागर माछ। सीमाहीन सागर है, अर्थात सीमाहीन सागर मतलब सीमाहीन बात, जो सच आत्मा है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। नेति नेति, नेति नेति एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है
यह किया वह, यह सच है कि वो वह सच है, और क्या सच है कोई लिमिट नहीं है। और कोई कहेगा जहां भगवान है, कोई कहेगा नहीं है। तो यही नेति नेति मतलब यह सच है क्या वह सच है। नेति नेतिक विकट मौनिक मध्य, मौनिक मतलब होता है सलाह, मध्य मतलब मध्य, अर्थात ये जो वार्तालाप चलेगा, जो भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, ये जो बेकार का नेति नेति वाला बात है, इसी बात में क्या हम लोग भी अपना जीवन बर्बाद कर लें। खसु ग की तही में हमरो लोकनी। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या इसी में हम लोग भी अपना जीवन बर्बाद कर ले, खस जाएं। आगे पढ़ते हैं। अधिभौतिक उपद्रव से खिन्न, अधिभौतिक मतलब भौतिक, भौतिक मतलब सांसारिक, सांसारिक दुख, उपद्रव मतलब दुख से खिन्न होकर क्या किया आदि मानव सब, उसके बारे में बता रहे हैं। प्रकृति के रहस्य संत्रस्त, जो प्रकृति में कभी आग पानी इस सब से संत्रस्त होकर आदि मानव क्या करने लगा था, अर्थात इनके पूर्वज लोग क्या करने लगे थे। आदि मानव देखी लेन भीर जे दीवारक, आदि मानव लोग जो प्रकृति और के रहस्य से दुखी होकर, भौतिक कष्ट से दुखी होकर क्या करने लगा था, पेड़ पौधा आम जामुन का पूजा करने लगा था। क्या आज भी हम लोग फिर से पेड़ पौधा सबको पूजा करने लगे। आदि मानव देखी लेन भीड़ जे दीवारक, आदि मानव लोग जो था अर्थात इनके पूर्वज लोग सब जो, या हम लोग के जो पूर्वज हैं, जो दीवार जो कीड़ा सबका जो भीड़ था उसको देख लिया। आ की पीपर पाकरिक और जामुक गाछ स्तुति करे लगला तखन तकर पट द मतलब तुरंत। जब जहां भी आदि मानव सब प्रकृति के या भौतिक दुख सब के कारण क्या करता था, पीपर पेड़ सबको पूजा करने लगता था, तुरंत पूजा करने लगता था। ऋचा निर्मित भेल अर्थात मंत्र निर्मित भेल। मानी लेलहुं ताही युग में सहा छल हो सकता है, यात्री जी करें जो उस युग में आदि मानव काल में वैदिक युग में ये सब मददगार होगा। लेकिन आज क्या ये ऋचा ये मंत्र कोई काम का है। किंतु तो की आय दीवारक ओ भीड़, पीपर पाकरिक ओ गाछ, हमरा लोकनिक कोनो बेगरता। बेगरता मतलब कोई काम, क्या ये हम लोग के लिए कोई काम का चीज है। करत कौखन शांत आ वा वरदान कोनो देत, पीठारक घोर कलश दूधक धार व्यर्थ थिक बेकार। हाँ, कौखन मतलब ये कभी कोई शांत नहीं कर सकता है, या कोई वरदान नहीं दे सकता। जो हमारे जीवन में जो संघर्ष है, जो दुख है, उसको ये पेड़ के पास खड़ा होकर मंत्र पढ़ना, या पीपर का पेड़, या पिठार जो हम लोग लगाते हैं, या कलश में जो पानी भरते हैं, या दूध का जो धार महादेव के ऊपर देते हैं, जो महादेव हमारा मदद करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब कोई काम नहीं देने वाला है। आजकल हम लोग को मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये बोल रहे हैं। आय काल्हुक मनुखक क्षमता का आगा, मानी लेन देवता गणहार। आजकल का जो मनुष्य है इसके आगे तो देवतागण जो है, जिस देवता का वेद पुराण में हम लोग को पूजा करने के लिए बताया जाता है, वो देवतागण भी आज के मनुष्य की क्षमता के आगे हार मान लिया है। यात्री जी अब बता रहे हैं। आब एटम बम आगा भ गेल भूत चमुंडाक ओ तरवार। आज के डेट में यात्री जी क्या करें, जो एटम बम जो हम लोग ऐसा शक्तिशाली एटम बम बना लिए हैं, जिसके आगे चामुंडा माता का जो तलवार है वो बेकार है। चामुंडा माता के तलवार में उतना शक्ति नहीं है जिससे लाखों करोड़ों गुना शक्तिशाली एटम बम आदमी अपनी क्षमता के भरोसा पर बना लिया है। ताही दिन छल एक पुष्पक, अर्थात भगवान के समय में, आदि मानव के समय में एक पुष्पक विमान था। आय नभ में विविध वर्ग विमान लाखक लाख। आज नभ में अर्थात आकाश में विविध वर्ग, अलग अलग टाइप का विमान है, विविध वर्ग विमान अर्थात एयरक्राफ्ट लाखक लाख आकाश में उड़ रहा है। पहले हम लोग कहते थे भगवान के पास एक पुष्पक विमान है, लेकिन आज के डेट में मनुष्य अपनी क्षमता के आधार पर, क्रमिक विकास के आधार पर लाखों लाख विमान बना लिया है। उड़ी रहल छन शान से दिन रात, उड़ रहा है। ये जो आदमी जो विमान बनाया है अपनी क्षमता के दम पे, ये दिन रात उड़ रहा है। तरहथिक औरा जो का संपूर्ण ई संसार,
तरहत्थिक और तरहथी का जो जगह है, ये संसार कितना हो गया, छोटा हो गया है, तरहत्थिक जगह के संसार जगह हो गया। विमान इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली विमान आदमी से बना लिया है, जो पूरा संसार क्या लगता है, जो उसके हाथ के जितना ही है, अर्थात आपको जितना आसानी से हाथ का स्पेस है, जितना छोटा स्पेस है, उतना छोटा हो गया हमारा संसार, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज जो हम लोग पढ़ते हैं। तो छोटा संसार हो गया किसके कारण, जो लाखों करोड़ों विविध प्रकार का जो विमान आदमी बना लिया है। आप सबक नजर पर ऐठ साफ, अब सब आदमी के नजर पर साफ है। आय नहीं तो काली हिमगिरी मानता हार, जो हिमगिरी हिमालय है वो भी अब हार मान जाएगा। पहले क्या होता था, जो लगता था जो कोई हिमगिरी को, हिमालय को इतना हाइट पर है जो कोई उसको पार नहीं कर सकता है, लेकिन हिमगिरी भी है, जो हिमालय भी है या कोई दूसरा पर्वत भी है, उसको भी अब आसानी से पार किया जा सकता है और पार किया जा रहा है। तो कौन पार कर रहा है, ये मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने क्रमिक विकास से महोदय स्वाधीन ओ संबुद्ध सर्वसाधारण मनुखक लेल की रहत अज्ञाय, की रहत अविजय, अर्थात जो अच्छा आदमी है, जो स्वतंत्र आदमी है, जो बुद्धिमान आदमी है, सर्वसाधारण मनुष्य के लिए आज की डेट में कोई भी अज्ञेय नहीं है। अर्थात ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसको जाना न जा सके, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस पर विजय प्राप्त न किया जा सके। जैसे आज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हिमगिरी का ही हुआ, जो पहले हिमगिरी माना जाता था जो अविजय है, उसको कोई उस पर नहीं जा सकता, लेकिन आज लाखों करोड़ों आदमी डेली हिमगिरी को पार करता है। धन्य है श्रमशील मानव विश्व भरी में व्याप्त, यात्री जी क्या करें, जो विश्व भर में मानव जाति व्याप्त है, जो श्रमशील मानव जाति व्याप्त है, वे धन्य है, उस धन्य है, धन्य तो है जाति, अर्थात मानव जाति धन्य है। यात्री जी करें नरक के सुरपुर बनेबाक लेल, नरक जो भी है उसको भी जो सुरपुर अर्थात देवता लोक अर्थात देवलोक अर्थात स्वर्ग बनाने का जो क्षमता रखता है, सदक्षण तो रहे छो अपस्यात, अपस्यात मतलब हर हमेशा कोशिश करने की इच्छा से रहता है, जिज्ञासु रहता है। कौन रहे, मानव जाति। एक दिशा तोरी रहला राक्षसक तो दांत, जो भी राक्षस है अर्थात जो भी अंधकार वाला, जो भी बेकार की बातें, उस सब बातों को हटाने की कोशिश कर रहे हो। कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है, आदमी की जाति कर रहा है। सम्मिलित स्वेच्छा प्राणोदित जयति जय जन शक्ति, सम्मिलित स्वेच्छा प्राणोदित जयति जय जन शक्ति। अब जो आदमी की शक्ति है, आम आदमी की जो शक्ति है, जो सम्मिलित होकर अपनी इच्छा से प्राण को उदित करने के लिए अर्थात अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए जो हमेशा अपना संघर्ष कर रहा है, उस आदमी का जयकार कर रहे हैं यात्री जी। हृदय में एच केवल तोहरेटा भक्ति, उसी की जो कर्म कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, सम्मिलित होकर समाज को, अपने आप को, परिवार को अच्छा बनाने के लिए ऐसी व्यक्ति के प्रति यात्री जी कर रहे हैं, जो ऐसे व्यक्ति को यात्री जी नमन कर रहे हैं। ऐसे मानव जाति को यात्री जी जो है नमन कर रहे हैं, उनके प्रति ही ये यात्री जी की भक्ति है। आन देवी देवता आदि नमय नहीं नमय एचमात, अब यात्री जी करें हम किसी दूसरी देवी देवता के प्रति हम नहीं अपना सर झुकाते हैं, हमारी भक्ति केवल किस में है, मानव जाति में है, मानव के संघर्ष पर है। यही समाज को बदल सकता है, कोई देवी देवता समाज को या व्यक्ति को या परिवार को नहीं बदल सकता है। आय नहीं तो काल ही दानव दलक करब अवश्य उच्छेद, उच्छेद मतलब खत्म करना। कौन करेगा आज नहीं तो कल दानव दल सबका, कोई देवी देवता नहीं, जो मानव जाति है वे करेगा। कृषक श्रमिक जीवनों के बन बिह पुनि वेद, जो कृषक है, जो किसान है, जो श्रमिक, जो मेहनत करने वाला आदमी है, उसके जीवन को भी पुनि वेद अर्थात अच्छा बनाएगा। कौन बनाएगा, जो आदमी मेहनत कर रहा है, मानव जाति बनाएगा। लैत प्राचीनक सगुन सदज्ञान, कैसे बनाएगा, जो प्राचीन का जो अच्छा ज्ञान है, सगुन सदज्ञान, जो अच्छा ज्ञान है, जो यूजफुल ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रयोग करके लोक हित में लगवही अपन युगक विज्ञान, प्राचीन युग से भी ज्ञान प्राप्त करके और लोक हित में जो संसार में
जो लोक हित में जो इस युग का भी जो विज्ञान है दोनों का सम्मिलित रूप से यूज करके क्या करेगा, सब आदमी को धनवान बनाएगा, सब आदमी को कर्मठ बनाएगा। लैत प्राचीनक सगुण सद ज्ञान, लोक हित में लगबही अपन युगक विज्ञान, लोक हित में अपने युग का विज्ञान लगाएगा। क्यों नहीं रहत अकिंचन, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, अकिंचन मतलब गरीब। सब होइत लक्ष्मीवान, सब आदमी धनाढ़ बनेगा। सब ही कर्मठ सब ही भोगी, होइत सब विद्वान, सब होगा कर्मठ सब होगा भोगी। ये नहीं जो हम लोग अब अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं, हम अच्छा कपड़ा लत्ता नहीं पहनेंगे, सब हम लोग कर्मठ होंगे, हम लोग भोग करेंगे, हम लोग विद्वान बनेंगे। अहि धरतीक ओहि स्वर्गक दिव्य सुख, जो हम कदाचित भोगी नहीं पेलों, तखन भोगत हमर संतान। अगर हम लोग कर्मठ रहेंगे, अगर हम लोग भोगी रहेंगे और हम लोग विद्वान रहेंगे, तो हो सकता है जो इस धरती पर हम लोग स्वर्ग के जैसा सुख प्राप्त न कर पाए। 99% तो उम्मीद है जो कर लेंगे इसी धरती पर स्वर्ग के जैसा सुख की प्राप्ति। अगर नहीं भी कर पाए तो हम लोग की मेहनत का, हम लोग का जो कर्म है उसका फायदा कौन भोगेगा, हमारा संतान भोगेगा। भोगी नहीं पेलू तखन भोगत हमर संतान। अगर हम इस क्रमिक विकास में जो लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम नहीं भी कर पाएंगे, तो अगर हम कर्मठ हैं, हम भोगी हैं, हम विद्वान हैं, हम लक्ष्मीवान हैं, तो हमारा जो संतान है, अर्थात संतान का मतलब क्या हो जाए, क्रमिक विकास में हम लोग को जो भी लक्ष्य है, जो भी दुख है, वो हमारा खत्म होगा। आई हम मुक्त कंठे करे छी जनता के तय जय जयगान। इसलिए यात्री जी कह रहे हैं तो आज हम मुक्त कंठ से जनता की जयगान कर रहे हैं। जो कर्मठ है, जो भोगी है, जो विद्वान है, जो धरती पर स्वर्ग जैसा सुख सुविधा बनाने की कोशिश कर रहा है, अब वो कोई देवी देवता का पूजा करने की कोशिश में अपना समय और जीवन बर्बाद नहीं कर रहा है। जयती जनता जनार्दन भगवान। इसलिए यात्री जी क्या करें, जो हम जनता, जो आम आदमी है, जनार्दन मतलब होता है भगवान विष्णु। तो आज की डेट में भगवान विष्णु कौन बन गया है, जनता, आम आदमी, अपने कर्म के द्वारा, अपने विद्वता के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। इसलिए वे जनता रूपी भगवान विष्णु की जयकार कर रहे हैं यात्री जी। कबिक बानी करो दीपित आलसी युक हृदय में अभिमान। अब यही वाला लाइन है जो लाइन इसको कबिक स्वप्न से कनेक्ट कर रहा है। बिचयनी जन बाहनी संग सौ मिली तब करो ओहो ओहिना अभियान। कबिक बानी, जो ये कवि का बानी, जो कविता ये लिखे हैं, इस बानी को सुनकर क्या हो, कबिक बानी करो दीपित आलसी के हृदय में अभिमान। आलसिक हृदय में अभिमान। जो कवि का वाणी को सुन करके जो आलसी आदमी है उसके हृदय में भी थोड़ा सा गौरव जगे, थोड़ा सा विश्वास जगे। तो इसलिए कवि सोच रहे हैं जो ये जो हम कविता लिख रहे हैं, इस कविता को सुन के जो आलसी आदमी है उसके मन में भी अभिमान जगे, अभिमान का दीपक जले। दीपित आलसुक हृदय में अभिमान, अभिमान रूपी अर्थात आत्मविश्वास का, स्वाभिमान का दीपक जले, ताकि वे क्या कर सके। अगर अभिमान जगेगा तो वे भी जो संघर्षशील आदमी है, जो संघर्ष करके समाज को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, उस अभियान में वे आलसी आदमी भी अपना सहयोग देगा। हर अच्छा आदमी समाज को किसी न किसी रूप से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। हर आदमी टीचर नहीं बन सकता, हर आदमी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन समाज को हर टाइप का आदमी की जरूरत है। तो आप अगर कहीं भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप समाज का मदद कर रहे हैं। चाहे आप ट्रेन के लिए काम करें कि एरोप्लेन के लिए काम कर रहे हैं, आपको हमेशा अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना है। हाँ, तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विजयनी जन बाहनी, जो विजयनी मतलब जो विजय प्राप्त किया है, विजय प्राप्त किया, जन मतलब आदमी, बाहिनी मतलब फौज या सेना या समूह, संग सौ उसके संग मिलके, मिली तब करो ओहू ओहिना अभियान। अर्थात जब आलसी आदमी इस कवि की बात को सुनेगा उसके मन में अभिमान जगेगा, आत्मविश्वास जगेगा। तो वे आदमी भी, जो आलसी आदमी था, किसके साथ जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, जो विजय प्राप्त कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है।
वैसे आदमी के साथ ये आदमी भी अपना जीवन अपना समय लगाएगा और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। इस लाइन को फिर से समझिए। विजयनी जन वाहनी, जो विजय प्राप्त कर रहा है, जन मतलब आदमी, वाहनी मतलब फौज, अर्थात जो आदमी सबका समूह विजय प्राप्त कर रहा है, संग उससे मिलेगा, संग सौ, उस संग मतलब उसके संग मिली तब उससे उसके संग मिलकर करो ओहो मतलब आलसी आदमी, ओहो मतलब आलसी आदमी, ओहिना भी अभियान, वो आलसी आदमी भी जो विजय कर रहा है, जो संघर्षशील आदमी है, उसके साथ मिलके वो भी अभियान करेगा ताकि वो अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का जीवन, अपने राज्य का स्थिति और राष्ट्र का स्थिति को बदल पाए। जिसे कहता है ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो अगर आप अपने अच्छे आदमी के संग में जा रहे हैं, आपके मन में भी अभिमान आएगा, गौरव आएगा, तो आप भी अपना आलस को त्याग कर अपना जो मन में विचार है जो हमसे कुछ नहीं हो सकता, अगर आप 5 आदमी के साथ, अच्छे आदमी के साथ रहिएगा, तो आपका भी जीवन आगे बढ़ेगा। तो यात्री जी इसलिए करे, जो कबिक वाणी करो दीपित आलसुह के हृदय में अभिमान, विजयनी जन वाहनी संग स मिली तब करो ओहु ओहिना अभियान। या और कभी स्वप्न में भी यात्री जी कभी लोग को इसलिए बोलते हैं जो तुम लिखो, ताकि जो गरीब आदमी है, जो आलसी आदमी, जो अंधविश्वासी आदमी है, वे कविता पढ़कर उसके मन में भी आत्मविश्वास जगे और वे अपने जीवन के जो संघर्ष है उस अच्छा से संघर्ष कर पाए, आत्मविश्वास के साथ संघर्ष कर पाए और अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन बदल सके। सत्य थिक संसार, ये संसार ही सत्य है, सत्य थिक मानव समाज क्रमिक उन्नति। और फिर करे जो समाज का जो क्रमिक उन्नति है वही सच है, क्रमिक वृद्धि विकास, ये जो समाज का क्रमिक वृद्धि विकास है यही सत्य है। सत्य थिक संघर्षरत जनता की इतिहास, जो संघर्षरत जो जनता है वही सत्य है, वही उपयोगी है। सत्य धरती, ये धरती सत्य है, सत्य थिक आकाश, ये आकाश सत्य है, परम सत्य मनुख अपने ही थिक, और जो हम लोग मनुष्य हैं यही सत्य है, और कोई भगवान, कोई अंधविश्वास, कोई हनुमान, कोई विष्णु सत्य नहीं है। तो ये जो कविता था हम लोग इसको यहाँ आज पढ़े हैं। तो 1 मिनट पढ़िए। परम सत्य। यात्री जी संस्कृत भाषाक निष्णात पंडित छलाह, जाहिसँ हुनका भारतीय सनातन धर्मक दर्शन ज्ञात छलनि, मुदा वर्तमान युग प्राचीन दर्शन सँ कतेको डेग आगू आबि गेल अछि। कवि ओकर अनुभव कय लेने छलाह, तें प्राचीन दर्शनक खंडन करैत कवि कहैत छै जे प्राचीन रूढ़ि, प्राचीन दर्शन सँ आब काज नहि चलैवाला छैक। प्राचीन दर्शन में कहल गेल छै जे ई संसार, धरती, आकाश, माटि, पानि आदि सब असत्य छैक, मुदा जे अदृश्य अछि वह सब सत्य अछि, अर्थात ब्रह्मा सत्य, जगन मिथ्या। मूल मंत्र सँ हमरा सभक परंपरा त्रस्त छल। अपन पूर्व अनुसार लोक शून्य ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, अर्थात जे दृश्य नहीं अछि, परलौकिक आदि मात्र वह सत्य अछि, मुदा जीवन रूपी संग्राम में एहि सँ कोनो सहायता कहाँ भेटैत छैक। जे एहि बात के मानैत छथि हुनको सब में उदर पूर्तिक लेल, क्षुधा शांतिक लेल प्रयत्न करय पड़ैत छनि। ने तऽ ब्रह्मा काज आबैत छथि, ने जाति गोत्र, ने टोप टहंकार, ने पूर्णाक आने किछु। तें कवि कहैत छथि जे आजुक दर्शनक अनुसार यह सब मात्र फुस थिक, आ फुसिए नहीं महाजंजाल अर्थात मायाक जाल अछि। तें देवता लोकनि श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण व्रत उपहास एतेक धरि जे राजा सभक इतिहास सेहो फुसिए अछि। कारण जे नहीं देखैत छी, जकरा सेवा सँ कोनो लाभ नहीं, ओ सत्य कोना भय सकैत अछि। तखन कवि अपन दर्शन के चित्रित करैत कहैत छथि जे माटि पानि संसार धरती आकाश हम अहाँ ई सब सत्य थिक। एकर अतिरिक्त जीवन संघर्ष आशा प्रयास नव निर्माणक लेल कयल गेल प्रयत्न, ई देह बुद्धि
धैर्य, विवेक, मनोबल आदि जे वस्तु समक्ष में प्रस्तुत अछि वह वास्तव में सत्य अछि, जकरा बले लोक अपन गुजर करैत अछि। जखन हम कुकर्मे नहि करब तऽ हमरा नरकक डर किएक होयत? आजुक समय में जे दुराचारी होइत अछि ओकरे तऽ भगवानो मदद करैत छथिन, ओकरासँ हुनको डर लागैत छनि। धनिकाहा सभक चढ़ौना रूपी घूस सँ ओहो प्रसन्न रहैत छैक, चाहे ओहि लेल कोनो प्रकारे धन अर्जित कयल गेल होइक, चाहे ओ दोसरक कमायल धन होइक आकि कोनो आन कुकर्म सँ। आब तऽ हनुमान जी घूसक रोट खा कऽ झूठा सभक मदद में लागल रहैत छथि, निरीह या कमजोरक मदद कहाँ करैत छथि। तैं पूजा पाठ योग ध्यान सब फूस अछि। सत्य अछि मानव ओकर स्वास्थ्य पुरजन परिजन जे ओकर प्रतिपल सहयोग करैत छैक। सत्य थिक मकई मड़ुआ दोसर अन्न माछ मधु फल फूल जाहिसँ जीवात्मा संतुष्ट होइत छैक। आ सबसँ पैघ सत्य अछि अपन भाषा। आन भाषा तऽ दूरक ढोल होइत अछि, अपन वंश परंपरा सेहो सत्य होइत अछि। नव निर्माणक लेल प्रति दिनक प्रयत्न आ लोक हितक लेल कयल गेल अनुसंधान ई सब सत्य थिक। समाज में होबय वाला नित्य परिवर्तन ई सब सत्य थिक। जाहि सनातन धर्म रूपी गोत्र में हमर पूर्वज लोकनि आइध भौतिक उपद्रव सँ खिन्न भय प्रकृति सँ संत्रस्त भय खसल छलाह, ओहि में हमहु खसू। कोनो प्रकारक दुख सँ संतरण लेल तत्काल ऋचा लिख लैत छलाह, मुदा आजुक वैज्ञानिक युग में ओ ऋचा गान आ स्तुति गान निरर्थक अछि। भय सकैत अछि ओहि दिन में ओ सब सत्य रहल होइक। धर्मशास्त्रक अनुसार भगवान के एक ही गोट पुष्पक विमान छलनि, मुदा आजुक समय में हजार विमान आकाश में भरल रहैत छैक। आजुक अनुसंधान सँ मानवक कोनो प्रकारक जिज्ञासा दूर नहि रहि सकैत अछि। तऽ आजुक मानव धन्य अछि जे पृथ्वी के स्वर्ग बनयबा में सफल भय रहल अछि। धर्मशास्त्र में एकरा मृत्यु भुवन कहल गेल अछि, सेहो आब असत्य प्रतीत भय रहल अछि। तैं कवि संपूर्ण मानव जातिक सम्मिलित प्रयास के जाहि सँ मानवताक अभ्युत्थान भय रहल छैक, जय जयकार भय रहल छथि आ कहैत छथि, जय जयकार कहि रहल छथि आ कहैत छथि जे हमर मात्र तोहरहि समक्ष नत रहैत छैक और कोनो देवी देवताक समक्ष नहीं। मुदा अंत में कवि कहैत छै जे प्राचीनक जे सद्गुण आ सद्ज्ञान अछि आदि ओकरा जनि बिसरह आ अपन अनुसंधान कार्य लोकहित में लगबिह। कवि के एहि बातक भने भय छनि जे कहीं ई अनुसंधान विनाशात्मक नहि भय जाय। आजुक समय में कियो गरीब नहीं रहत, सब कर्मठ आ विद्वान बनत, तखन जे संपूर्ण संसार स्वर्गक सदृश बनत से यदि हम नहीं देखब तऽ हमर वंशज हमर नाइत पोता अवश्य उपभोग करत। कवि लोक के जनार्दन रूप में जयकार करैत छथि आ आशा करैत छथि जे हमर ई प्रेरणा निखट्टू के सेहो जीवंत कय देत, किएक तऽ लोक के सम्मिलित प्रयास सँ पृथ्वी स्वर्ग भय सकैत अछि। तऽ अंत में पुनः कवि कहैत छथि जे मानव समाजक क्रमिक विकास आ संघर्षरत जनताक इतिहास धरती आकाश सब सत्य थिक, मुदा मानव अपनहि परम सत्य अछि। एहि विधि एहि कविता में कवि यथार्थ बोध करबौलनि अछि। हुनका अनुसार जतेक अदृश्य वस्तु थिक सब असत्य थिक, मात्र दृश्य वस्तु जाहि में हम अपन जीवन रक्षा करैत छी ओ सब सत्य अछि आ सबसँ बड़ सत्य मनुष्य स्वयं अछि। तैं जनता रूप जनार्दनक जय जयकार हो। समझ में आबि गेल? जी सर। तऽ ठीक छै, आइ एते तक रहै ले दै छियै।